Morning with Farah. There is no. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। ओपनिंग में भी मैं आपसे यही बातें कर रही थी एंड आई होप हम सब रिलेट कर सकते हैं इससे, क्योंकि हमारे यहाँ पर अपने गुस्से का, अपने जज्बात का इस तरह से इजहार करना कि जो दूसरे को बुरी तरह से मुतासिर करे, एक बड़ा नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमने ऐसे लोगों से डील करना है, वो कौन से इश्यूज़ हैं जिनसे हमारे बच्चे और ख़वातीन ख़ास तौर पे डील कर रही होती हैं, जो कि घरों के अंदर होते हैं या जो कमज़ोर तबका है, जो रोक नहीं सकते ताकत के साथ किसी भी ऐसी जुल्म को, नाइंसाफ़ी को, और वो फिर क्या करें और कैसे इसके साथ डील करें। बात करने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आसमा नाहिद को, और आप स्पेशल नीड्स कंसल्टेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आसमा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ से ही शुरू करना चाहूँगी कि आपके ख्याल में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं ख़वातीन के, क्या वो इटसेल्फ कुछ अंदर से ही आ रहे होते हैं कि कोई इंसान जो है वो बीमार हो गया है ज़हनी तौर पे, तो इसलिए उसको डिप्रेशन हो गया है, उसको एंग्जाइटी होना शुरू हो गई है, उसे कोई फोबियाज़ हो गए हैं, या फिर कुछ बाज़ औक़ात बाहर के सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं? दोनों होते हैं। कुछ तो जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, फिज़िकल बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो बढ़ते कैसे हैं, जैसे जिस टाइप की इन्वायरमेंट में हम रहते हैं। अगर किसी को फॉर एग्जांपल बाय पेरेंट्स में है, डिप्रेशन है, और उसके सिम्टम्स हमें अंदाज़ा है कि वो होंगे बच्चों में भी, तो वो अब जैसी इन्वायरमेंट मिली, क्या इस इन्वायरमेंट ने मज़ीद इन्हेंस कर दिया उनके डिप्रेशन को? अगर माँ में था और बच्ची को ऐसी जगह पे शादी है या ऐसा स्कूलिंग है, तो क्या वो इन्हेंस हो गया कि उसको अच्छी कॉपिंग इन्वायरमेंट मिली जिससे वो चीज़ें थे थोड़ी बेहतर होनी शुरू हुई? तो इन्वायरमेंट भी है और बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं। आपके ख्याल में वो क्या हैं, अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं क्या? मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के पहले हम समझ लेते हैं कि मेंटल हेल्थ जो ट्रीटमेंट्स हैं या मेंटल हेल्थ क्या है। जैसे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है, एक पैरेलली बिल्कुल मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं और हम कैसे बिहेव करते हैं, एक साइकिल है। इन तीन चीज़ों के बारे में अगर आप सोचें तो आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, तो आप अपनी सोच को अलग नहीं कर सकते, अपने इमोशंस को अलग नहीं कर सकते, और अपने बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियर आउटकम है ना, जो सोचा, जो महसूस किया, उसको एक्ट कर दिया। तो इसी साइकिल को हम अपने मेंटल हेल्थ कहते हैं, और इसी पर आपने ठीक करना है, यहीं पे खराबियां पैदा हो जाती हैं। कैसे कोई जज करे? कैसे कोई खातून आपको देख रही हैं, तो कैसे वो जज करें कि उनको ये इश्यूज़ हैं? बहुत सारे, पहले तो खुद जज कर लें अपने आप को, सबसे बड़ी दूसरी बात पे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले कि आपको खुद पता है कि आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो फीलिंग है, आपको खुद कितना डिस्टर्ब करिए। नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, परसिस्टेंट किस्म की सैडनेस है, मूड डिसऑर्डर है, फ्लक्चुएशंस हैं, आपकी नींद अच्छी नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, लोगों के साथ डीलिंग अच्छी नहीं है, काम पे आप फोकस नहीं कर रहे, आपकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, चिड़चिड़ापन है। ये चीज़ें तो खुद भी आप देख सकते हैं ना, खुद भी इसके बारे में सोच सकते हैं, और दूसरे लोग भी फ़ौरन नोटिस करते हैं। तो डॉक्टर आसमा, अगर आपकी इस बात को लें तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एवरी अदर पर्सन, मेल फीमेल, बच्चा, हर कोई जो है वो हमें मसाइल का शिकार इरिटेटेड नजर आता है ना, अनॉयड है, इरिटेटेड है, एंग्री है, एजिटेटेड है, स्ट्रेस में है, फ्रस्ट्रेटेड है, और अपनी बात कहना चाहता है, दूसरे की सुनना नहीं चाहता। क्या करें? वैसे तो अंदाजे के मुताबिक हर तीसरा बंदा पाकिस्तान में डिप्रेशन का शिकार है, एक अंदाजे के मुताबिक। जी, बहुत सी रिपोर्ट्स हैं ऐसी। अच्छा, अब हम चूँकि हम आएंगे आपके इंस्टीट्यूट की तरफ, जो कि आप सेटअप कर रही हैं, विच इज़ अ होप, नाम भी उसका होप है, वैसे भी वो एक उम्मीद की किरण है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम ये जानें कि अब जबकि एनवायरनमेंट पूरा अगर भरा हुआ है स्ट्रेस से, तो आप कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं? यानी अगर हर एक बंदा दबाव का शिकार है, और हम में से हर एक जो दबाव का या तनाव का शिकार होता है, हम मुंतकिल करते हैं उसे। इट्स लाइक अ वायरल डिजीज़ कि अगर एक बंदा जो है वो स्ट्रेस्ड आउट है या वो इरिटेटेड है, तो वो सब लोगों को वो अपना मिजाज, बदमिजाजी जो है वो मुंतकिल कर देगा। बिल्कुल कर देगा। मैंने वहीं वापस जाऊंगी, बिहेवियर है ना भी, अगर जब तक वो सोच रहा और महसूस कर रहा, तब तक तो बाकी लोग सेफ हैं। अगर उसको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, या उसकी फीलिंग बहुत डिप्रेस्ड है, ब्लूज़ हैं, उसको बहुत नेगेटिव है, टॉक्सिक है, उसकी अपनी वनरेबिलिटी, जब तक तो अंदर तक रही, तो एक शख्स डिस्टर्ब है। जैसे ही वो बिहेवियर को टच करेगा, एक्शन को टच करेगा, फिर वो कंटेजियस होता जाएगा। अभी यहाँ पर कोई एक शख्स आए, हम दोनों इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो कोई तीसरी बात ले आया और वो
अजीब हंगामा हो जाए तो आप समझ सकती हैं कि आपके मूड का क्या बनेगा, मेरे मूड का क्या बनेगा। और अगर आप सेंसिटिव हैं फरा बहुत, तो फिर जब आप यहाँ से जाएंगी तो सारा दिन आपके साथ हो जाएगा। फिर आप सोचें कि जिन लोगों के ट्रॉमाज हैं, जिन लोगों के बड़े बड़े अब्यूज़ से गुजर रहे हैं, बड़ी बड़ी वल्नरेबिलिटीज़ या बड़ी सिकनेस जैसे कैंसर है, कोई ऐसी बीमारी के साथ आपका डिसऑर्डर आ रहा है, तो इसको जानना पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं रह गया आजकल के ज़माने में। सही। अब इलाज भी है क्या कोई, और जो लोग नहीं भी इलाज अफोर्ड कर सकते, क्या उनके लिए भी इलाज है? जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते आज के दिन टाइम में, जबकि मीडिया आपको इतना कुछ सिखा रहा है, आप भी बता रही हैं या आप बता ही रही हैं ना, मेंटल हेल्थ की एडवोकेट ही है मेरी तरफ से, तो आज जो आप हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल है आपका लाइफस्टाइल। अब जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, लोग सिर्फ फिटनेस पे आते हैं। मैंने कभी आज तक, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं जब भी किसी से बात करती हूँ लाइफस्टाइल की, तो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे दिखना कैसा है। हाँ। नहीं, आपको दिखना नहीं कैसा, आपको महसूस कैसा करना है, और आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में आपका ख्याल क्या है। आपके साथ आप सुबह उठते हैं बिस्तर से तो किस सोच के साथ उठते हैं, या पहले फ़ोन उठाते हैं और सारे व्हाट्सएप के नेगेटिव मैसेजेस देख लेते हैं, क्या करते हैं? पहले आप अपने लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका कोई मकसद है? अपनी सेहत आपकी प्रायोरिटी है? अब जब तक ये प्रायोरिटी नहीं है तब तक इलाज का फ़ायदा नहीं है। देखिए, प्रोफेशनल हेल्प बहुत दूर की बात है, पहले खुद, फिर घर, फिर घर से बाद आपका इंस्टीट्यूशन, आपकी बाउंड्रीज, आप कैसे डील करते हैं। सही। ये चीज़ें हमारे मुआशरे की नज़र से देखा जाए तो सब पे नहीं, नॉट 100%, लेकिन 60% तो हम कह ही सकते हैं कि मर्दों के लिए आसान होगा, ख़वातीन के लिए नहीं है। ख़वातीन जो हैं वो डिपेंडेंट हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, और एक ऐसी खातून जो जिस तरह से आप बयान कर रही हैं कि वो सुबह उठे और पहले वो अपने आप की तरफ देखे, तो उससे बहुत सारे लोग वैसे ही वो समझते हैं कि एक खातून की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने से पहले दूसरों को देखे। हाँ। तो जो खातून इस तरह के एनवायरनमेंट में है, उसको क्या सजेस्ट करेंगी कि वो कैसे फिर अपने आप और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें? ख़वातीन के तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, और हमारे यहाँ जो मसाइल हैं उसको रिपीट करने की ज़रूरत है भी, और हम लोग सुनते हैं और कहते हैं नहीं तो नॉर्मल है। इतनी बात होती है, इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कि कोई खैर है की गल है। आप सुबह उठे, हमारी खातून, उसने अपने बाल को बांधा कैचर से और वो जी भाग गई कि टाइम क्या हुआ, और वो जाके किचन में नाश्ता बनाने लगी। जो ख़वातीन सेल्फ़ अवेयर हैं और अपने लिए लाइफस्टाइल में चेंज चाहती हैं, वो टाइम मैनेज करना शुरू करें। ठीक है। जब तक वो सुबह उठ के पहले 15 मिनट अपनी ज़ात को नहीं देंगी, अपने लिए ख़ुद को प्रिपेयर नहीं करेंगी। आप आई हैं यहाँ पे अपने घर से उठ के, हो सकता है आपने किचन में कोई काम भी किया हो बच्चों के साथ, मैं भी आई हूँ, लेकिन मैंने सुबह उठ के 15 मिनट ख़ुद को दिए। कहीं अकेले बैठ के, जहाँ पे ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अगर आप पूरा दिन बेहतर चाहती हैं, अपनी ब्रीथिंग को नोटिस करें। ये ब्रीथिंग है तो हम जिंदा हैं, इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। इसके साथ, और मैं मेडिटेशन नहीं कह रही, लेकिन अगर आप क्वाइट, अब आप कहेंगे हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, हम तो क्वाइट टाइम होते हैं, तो फिर उस फजर की नमाज़ को थोड़ा लंबा कर दें, थोड़ा और पुरसुकून कर दें, और अपनी नमाज में बेहतरीन कनेक्शन बिल्ड कर लीजिए, ताकि आपके पास इतना टाइम। और आपका अगर सुबह के वक्त आपका पानी इंटेक अच्छा है, हाइड्रेट कर लें ख़ुद को, अगर सिर्फ, तो ये मी टाइम है आपके लिए। बस फ़ोन से दूर रहें पहले 15 मिनट जब आप सो के उठे तो। अच्छा डॉक्टर अस्मा, आप भी जो बातें हमें बता रही हैं, तो उससे भी हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो लाइफस्टाइल एंड फिटनेस एंड वो अपीयरेंस एंड फिज़िकल चीज़ों की बात होगी। बाज़ औक़ात बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है जिसमें बच्चे और ख़वातीन रहने पे मजबूर होते हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो अब्यूज़र्स होते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, जो आपको टॉर्चर करते हैं मेंटली, इमोशनली, समटाइम्स फिज़िकली, और आप जो है उसमें से निकल भी नहीं पा रहे होते, क्योंकि वो अचानक आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे, माफ़ी मांगना शुरू कर देंगे, और जब आप उन्हें माफ़ कर देंगे तो वो एकदम से फिर उसी रवैये को दोहराएंगे, और फिर आप उन्हें माफ़ कर देंगे, तो ये एक साइकिल जो है ये चलता चला जाता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी फिर कि इसमें वो क्या करें, जबकि उन्हें ना मुआशरे से मदद मिल रही होती है, ना अपने घर वालों से? मदद तो नहीं मिल रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वन लाइनर तो यही है कि मदद नहीं मिल रही, अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। बाउंड्रीज़ की बात बहुत की जाती है कि हम ख़वातीन अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं, लेकिन जो हमारा कल्चरल इश्यूज़ हैं उसमें बाउंड्रीज़ बनानी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि तोड़ने वाले बहुत हैं, बनाने वाले बहुत ही कम हैं, और फिर ख़वातीन की तरफ से भी बाउंड्रीज़ को सपोर्ट नहीं की जाती है, जजमेंट बहुत ज़्यादा है। सब अगर ख़वातीन एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू, जैसे मैं सुबह की बात बता रही हूँ कि अगर घर में 2 ख़वातीन हैं, चाहे वो सास है, बहू है, कोई और है, तो एक अगर अपना टाइम ले रही तो दूसरा उसकी जगह थोड़ी देर खड़ा हो जाए, शोर ना मचाए। और दूसरी बात यह है कि
जब आप लोगों के साथ, लोगों को उनके पैटर्न से जज करना सीखें, जैसे बिहेवियर की बात मैं बहुत करती हूँ, मैं बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हूँ, तो मुझे हम एक दूसरे को बिहेवियर से जज करते हैं भी। मुझे पता है कि फ़रा का बिहेवियर ये स्माइल है, ये स्टाइल है, लेकिन जो आपसे रोज़ डील करते हैं लोग, उनके पैटर्न्स को जानिए, उनके पैटर्न्स, उनके बिहेवियर पैटर्न्स क्या हैं, Right. वो बातें कैसी करते हैं आपके साथ, वो आपको किस वक्त डिमीन करते हैं, किस वक्त आपको शन करते हैं, किस वक्त आपकी कामयाबी पे ताली नहीं बजाते। देखिए, आपकी कामयाबी को जो इग्नोर करता है ना, वो उसके ऊपर ज़रा नज़र भी रखें कि किसको क्या मसला है। हसद की तो बहुत सारी शेप्स है ना, और बहुत सी लेयर्स हैं और बहुत से रंग हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बाउंड्रीज़ का मतलब हमने कुछ चार दीवारी नहीं खड़ी कर लेनी है अपनी, और ये मैंने इससे बात नहीं करनी, मैंने उससे बात नहीं करनी, नहीं। बाउंड्रीज का मतलब है मैंने खुद को सेफ कैसे करना है, बस इसका एक ही मतलब ये है कि मुझे अंदाज़ा है इस शख्स का पैटर्न है ये करना। अभी जैसे आपने कहा, पहले अच्छा फिर बुरा, फिर अच्छा फिर बुरा, वो फिशिंग तो नहीं हो रही ना। आप फिश को कुछ डालें और फिर वो फिश पकड़ी और आप कांटा लगा, तो ये समझें कि कहाँ फिशिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब बच्चे कैसे समझें? वालिद हैं, वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, हमें उनसे बहुत हमदर्दी है कि उनके साथ जो है उन पे महंगाई का भी बहुत बोझ है, उन पे दफ्तर में भी जो हालात हैं, जो लोग हैं वो उनको तंग करते हैं, वो टॉर्चर्ड भी हैं, वो परेशान भी हैं, लेकिन वो घर आते हैं और वो बच्चों के ऊपर इंतहाई बेजा सख्ती करते हैं, या लाइकवाइज वालदा हैं वो करते हैं। अब वो जो बच्चा है वो क्या करें, एंड हाउ कैन वी हेल्प दैट चाइल्ड कि वो हम उसके लिए कम से कम उसका घर तो महफूज हो। घर तो महफूज हो। देखिए, घर एक सेफ स्पेस है, घर का कॉन्सेप्ट ही सेफ स्पेस है। वो औरत के लिए भी हो, वो मर्द के लिए भी है कि इस जगह में मैं आ गया हूँ ना, तो दरवाज़ा बंद है बाहर का, तो मैं सेफ हूँ। ये हम ना पेरेंट्स के पास है आप इस वक्त अनफॉर्चुनेटली, ना ही बच्चों के पास है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी डबल हो जाती है हमारे जैसे माशरे में, जहाँ पे महंगाई है, बेरोज़गारी है, हेल्थ केयर से एक्सेस नहीं है आसान, इतना महंगा है, बिजली है, बिल नहीं है, एक लिस्ट है। इस सारे स्यापे ने, पंजाबी में जो कहते हैं, जो हमसे सीखा है ना, हमसे नरमी और खुश अखलाकी सीख ली। बहुत सारे मसाइल का हल जो कि हमारे आउट ऑफ आवर कंट्रोल है, जैसे बिजली के बिल हैं, लाइट नहीं आई, इसमें हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई ना, हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन और हमारे यहाँ बिजली के मसाइल कब से हैं, हमेशा से हैं। तब भी जब भी बिजली जाती है, हम अपनी इरिटेशन को अगर सिर्फ उसका एक ग्राफ बना के देखें, अगर हम ये चार लोग हैं, अभी बिजली चली जाती है तो हम कैसे इरिटेट करते हैं, तो इसका मतलब है पैटर्न से हमने सीखा क्या। यहाँ तो हम थोड़ा काम कर सकते हैं। तो पेरेंट्स के साथ भी ये है कि जी एक अजीब कहानी बनाइए कि जी बाप बाहर से बहुत थका हुआ आया, अब सारे अटेंशन खड़े हो जाओ उसका मूड ठीक करने के लिए। बाप भी थोड़ा समझ के आए कि घर वालों को भी बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं, माशरे के स्ट्रेसर्स बहुत हैं। कॉपिंग मैकेनिज्म तो फैमिली को मिलके इकट्ठा बनाना है। रात के खाने पे जब आप टेबल पे बैठे, तब एक दूसरे से डिस्कस करें ना कि मेरा दिन आज कैसा गुजरा, तो मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और दूसरे लोग जो हैं वो ये ना कहें कि तुम्हें ही ज़्यादा महसूस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कि यार तुम्हारा दिन क्या गुजरा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने तो यहाँ पे ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया। मैं दोनों तरफ से कंपैरिजन तो फराजी नहीं है ना। आप पेन का कंपैरिजन करें, आप स्ट्रेस का कंपैरिजन करें, किसी से भी बात करो तो कहता आपको क्या पता जी, आप तो बाहर से आए हैं, आपको क्या पता हमारे मसाइल हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोगों को नहीं पता है, बाहर वाले लोगों को कुछ पता है तो वो करने की कोशिश करते हैं। दूसरों की पेन को जज करने का पैमाना मेरे पास नहीं है। ठीक, मैं नहीं आपकी पेन जज कर सकती अंटिल और अनलेस आप जाके किसी प्रोफेशनल के साथ अपनी बात नहीं करते और वो आपको बताए कि जी इस वक्त हम स्टैटिस्टिकली आप कितनी मुश्किल में हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब वो कौन से ऐसे ट्रॉमास हैं या कौन सी ऐसी रवैये हैं जो बच्चों को इस दर्जे मुतासर कर देते हैं कि वो उनको तमाम ज़िंदगी के लिए मुतासर हो जाते हैं वो, और उनका रवैया, उनकी शख्सियत, उनकी नफ्सियात, सब चीज़ें जो हैं मुतासर होती हैं? सबसे पहले बच्चों के हम शुरू बहुत अर्ली एज से स्टार्ट करते हैं निगलेक्ट। और निगलेक्ट बच्चा आज के ज़माने में इतना ज़्यादा है, या तो पेरेंट्स जो हैं हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं वो ऑब्सेस हैं बच्चे के साथ, या फिर बच्चा निगलेक्ट है, दरमियान की राह नहीं है। तो पेरेंटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने बच्चे को जब शुरू है, तो अब वर्किंग मदर्स हैं, ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ अगर नहीं भी गुजार रही, अगर ज़्यादा टाइम नहीं गुजारी तो क्वालिटी टाइम तो गुजार सकती है ना। अगर आपको 3 घंटे मिल रहे हैं तो वो 3 घंटे में आपका बाकी सारी दुनिया से आप अलग हो सकती हैं, और वो आपका और बच्चे का टाइम हो सकता है। यही हस्बैंड के लिए भी कि भी उसके पास सारा दिन नहीं है, हमें आपसे 24 घंटे बच्चे को नहीं चाहिए वहाँ से।
लेकिन अगर 2 घंटे मिल रहे हैं तो उसमें बॉन्डिंग हो। फिर आप माँ और बाप ऐसी चीज़ हो बच्चे के लिए जहाँ बच्चा बेखौफ और ख़तर सवाल भी कर सके और बैठ भी सके। डर के जाऊं कि वो आपकी बजाय किसी और को बता रहा है, भी वो क्या सोच रहा है, आपको क्या पता वो क्या सोच रहा है। कल मैं एक बच्ची का क्लिप देख रही थी, तो वो वीडियो उसका कोई रील में आ रहा था, तो वो बच्ची कह रही थी व्हाई एवरीथिंग इज डन बाय मैनकाइंड, व्हाई नॉट एनीथिंग कैन बी डन बाय वुमेन काइंड। हम कहते हैं ना मैन काइंड ने ये किया, मैन, तो कहती है वुमेन काइंड ने क्यों नहीं किया। एक बच्ची ने और भी सवाल किया कि सारे प्रॉफिट जो थे वो मैन क्यों थे, वुमेन क्यों नहीं थी। अब वो इतनी सी बच्ची है, अब आपसे क्या जवाब देंगे। आप उसको जवाब देने के लिए खुद आप कितने इक्विप्ड है आज के वक्त से। पेरेंट्स और बच्चों में जो बौद्ध है टाइम का, जो जनरेशनल गैप है, उसके लिए आप कितने अवेयर हैं। आप बच्चों से पूछें करने के बगैर, उनको जजमेंट करने के बगैर या उनको चुप करके धमका के खामोश करा दिए बगैर आप उनसे बात करें, मैक्सिमम बात करें। लेकिन डॉक्टर आसमा यहाँ पर अब वो आ जाता है ये भी कि आपको मतलब बहुत दफ़ा मैंने देखा है इतनी दोस्ती है कि पेरेंट्स को भी नहीं पता कि वो पेरेंट्स हैं और बच्चों को भी नहीं पता कि ये पेरेंट्स हैं। यानी वो बिल्कुल ही दे बिहेव एंड एक्ट एज इफ दे आर एज फेलोज। नहीं, ये जैसे बैलेंस की बात हम पहले की है कि या तो स्वेयर किस्म की हेलीकॉप्टर टाइप पेरेंटिंग है कि पेरेंट जो है वो दीवाने हुए हैं, या फिर टोटल निगलेक्ट है। आपको माँ बाप मॉडलिंग तो माँ बाप ने करनी ना, मॉडल तो माँ बाप हैं। सिर्फ कैट वॉक करने वाली मॉडल्स तो मॉडल नहीं होती। एक्चुअल मॉडलिंग जो ज़िंदगी की है, पहला हीरो हीरोइन तो बच्चे का उसके पेरेंट्स ही हैं। तो आपको राब्ता, जैसे 3 घंटे की आपकी क्वालिटी है, टाइमिंग है, आपको बच्चे की पेन का पता होना चाहिए, आपको बच्चे के मूड का पता होना चाहिए, और यहीं से बच्चे को आपके मूड का पता चलेगा। आप सिखा रहे हैं ना कि जो आज आप कर रहे हैं कल उसने करना है, रेसिप्रोकेट करना है उसने। लेकिन ये जो ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन फिर बच्चे आपको एज अ दोस्त फॉर ग्रांटेड लेंगे। फिर वो आपसे जो है वो आपको इतना इसी लेंगे कि आपकी बात का जो वज़न है, जो वेटेज है, फिर वहाँ पे वो होगा, और फिर आप कहेंगे बच्चे सुनते नहीं। तो फिर हाउ टू हैंडल दिस इशू। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इट ब्रेक के बाद। हम आज बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से, जो कि बच्चों को फेस करने पड़ते हैं, जो ख़वातीन को फेस करने पड़ते हैं, और कुछ उनके हल। लेकिन ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करें। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए